हेलो एवरीवन। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करा था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि उसमें वोलेटाइलिटी जो है ज्यादा होती है। ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो पहले इवोपरेट कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे सरफेस से। ये हमने लास्ट लेक्चर में जाके देख लिया था। ठीक है, आप जाके वहां पर सारे लेक्चर देख लें। 12th क्लास के जितने सब्जेक्ट्स हैं आप वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे। और जो रेस्ट चैनल है अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी, उस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री भी आ रही है। कंपटीशन लेवल का भी अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये था प्योर सोल्यूशन। ठीक है, अब प्योर सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल हम डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर क्यों घट जाएगा? क्योंकि जो ऊपर के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, नॉन वोलेटाइल वाले, और जो वोलेटाइल वाले वो पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अब यहां से हमें आगे बात करनी है कि ऐसा क्या करेंगे कि जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का इंक्रीज होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इट बॉयल एट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जो होता है, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बॉयल तभी होता है। और ठीक, तो ये पॉइंट है। जैसे वाटर है 100 डिग्री पे बॉयल करता है, दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, वेपर प्रेशर जो होता है 1.03 बार होता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, वी हैव आल्सो लर्न द लास्ट लेक्चर सॉल्वेंट प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो होता है, ठीक, डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का डिक्रीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल ये अभी हमने पढ़ रखा था। ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो होगा अब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि उससे तो इवोपरेशन हो ही नहीं रहा है। जब हो ही नहीं रहा है तो वहां पर मॉलिक्यूल बनेंगे नहीं, सरफेस को छोड़ेंगे नहीं। जब सरफेस को छोड़ेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यहां से लगा सकते हैं और क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चीज आपकी हो गई क्लियर। फिर अब वेरिएशंस क्या होता है वेपर प्रेशर का, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का। ठीक है, अब यहां पर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और एक यहां पर हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन। ठीक है, दो बातें इसमें इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक, ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, सोल्यूशन का कुछ और होगा। ठीक है, अब यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे। कैसे, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये पहले आ जाएगा। ठीक, अब इसमें इन्होंने दिखाया है, इन ऑर्डर टू मेक दिस सोल्यूशन बॉयल वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज, वेपर प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाएगा बाय राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज करेंगे अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, आप वो सब्सटेंस। ठीक है, एक तो हो गया। ठीक, ये जो वाटर वाला था, जो प्योर सोल्यूशन था, प्योर सॉल्वेंट था, वो तो जल्दी हो जाएगा। अब उसको बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब ये हो जाएगा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बढ़ गया। वाटर जो प्योर सॉल्वेंट था वो तो बराबर था, ठीक है, अब जो सोल्यूशन है अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, अब उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका वेपर प्रेशर कम था। ठीक, अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, टेम्परेचर डाल के, ठीक है, बढ़ाकर, राइट, ये चीज है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट इन विच सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर होता है। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अब देखिए ये वाला सॉल्वेंट, अब यहां से डायग्राम देखो, डायग्राम देखिए, डायग्राम में हर चीज क्लियर हो जाएगी। यहां टेम्परेचर इतना था, वो सॉरी
वेपर प्रेशर इतना था, दोनों का बराबर जैसे मान लिए कि बराबर करना है, ठीक है। अब टेम्परेचर ये टीबी नॉट है, टीबी वाला नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस वाला नहीं है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब यानी कि प्योर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जल्दी हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, सॉल्वेंट का जो है कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। ये इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, अब यहां पर बराबर लाने के लिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो वेपर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट्स ऑल। इसी को लाने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, बस यहीं तक लेना था, ठीक है, यहीं तक लाना था बस, ठीक। यहां सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, मिक्सेबल लिक्विड है, ठीक है, यानी और उसमें नॉन वोलेटाइल है, ये होता है, बस यहां पर लाना था। अब इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टीबी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ये टेम्परेचर है, कुछ भी भूल जाओ, कुछ भी भूल जाओ, आप इसको याद रखना कि इस टेम्परेचर पे जल्दी से हो जाएगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सोल्यूशन में कुछ ना कुछ मिला है, जब मिला है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो। बाकी सब बोल बच्चन बातें लिखी, इसको रीड मार लेते हैं। सिमिलर लोअरिंग द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, हम कितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन ऑफ द 1 मोल सुक्रोज का 1000 ऑफ वाटर में बॉयल करा जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। अब हमें ये सब छोड़ के इस पे आना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी, अब इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। टीबी जो है सोल्यूशन का है और टीबी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का है, ठीक है। टीबी सोल्यूशन का है, टीबी नॉट सॉल्वेंट का है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा को टीबी हो गई, इतना समझ में आ गया। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, अब यही बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करना है, ठीक है, यहां पर सोल्यूशन और सॉल्वेंट का, बस खेल खत्म हो जाएगा। अब ये ऐसे क्यों दिया हुआ एरो, अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये एरो ऐसा क्यों जा रहा है, भैया टेम्परेचर जा रहा तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ेगा, ये भी तो देखो, इसको ऐसे ये ना समझ लेना कि उसने वो डिजाइन बनाई है, दो पैरेलल लाइन जा रही है, डिजाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लाइन से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा, वो डिजाइन नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन में हम पानी और डाल देते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट बनाने में हम कुछ और डाल देते हैं, पानी वानी डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो टीबी इज इक्वल टू, टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन या इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, 3 नंबर आपको देना है बेटा। केबी को हम क्या बोलते हैं, इवेलियो कांस्टेंट, ठीक है, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेक्चर इस वजह से लेंदी हो रहा है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है, वरना एक ही बार में सब पढ़ा के अड़म गड़म, ठीक है। अब यहां से बात शुरू होती है, ठीक है, बात यहां से शुरू हो गई, m इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलरिटी बतानी है, ये याद रखिएगा, ठीक। मोलरिटी हमने किलोग्राम में एक्सप्रेस करी थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो m इज इक्वल टू W2 अपॉन, ठीक है, मोलर, मोल सब पता करते हैं, ठीक है, मोल से, तो गिवन मास क्या है, W2, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन W1 है, किसमें होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो यूनिट होता है के किलोग्राम मोलर इनवर्स, मोल इनवर्स, तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिक फंडामेंटल है, आपको ये सब समझना होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गई, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, M2 नीचे आ जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा, एक फार्मूला ये बनता है, एक फार्मूला ये बनता है, ठीक है। पहले मोल्स पता कर लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या सॉल्वेंट, और मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज है, ठीक। अब अगर जो है मोलरिटी के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, केबी के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, ठीक है, इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा,
टीबी इज इक्वल टू एम। ये एम की वैल्यू जो होती है, जैसे टीबी इज इक्वल टू के बी एम, एम की वैल्यू हम यहां रख देंगे, के बी इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन M2 W1, ये आपको रखना है, बस आंसर आ गया। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू को रखना है, अब M2 को रखना है, सोल्यूशन का मास निकालना है, तो इसको रिवर्स कर दिएगा, इसको नीचे ले आइएगा, यही तो है, कोई उसमें नई बात थोड़ी ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लगा के इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। देखिए, हमने एलिवेशन पढ़ा दिया आज के लेक्चर में, फ्रीजिंग पॉइंट हम कल के लेक्चर में पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी हम थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं, इस वजह से रुक रहा है। ठीक, अब चलो देखते हैं भाई। 18 किलोग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्यों याद होना चाहिए भैया? गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है बेटा। तो गिवन मास ये हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास कैसे निकालेंगे? उसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। ये सब हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो होता है 0.1 है। ठीक है, अब देखते हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना है? सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है। ठीक है, टेम्परेचर विल बी वाटर एट बार, प्रेशर ये दिया हुआ है। केबी आपको बताना है, केबी जो है वाटर का 0.52 है। ठीक है, अब आपको ये बताना पूरा क्या है माजरा। ठीक, मोलरिटी जो होती है ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? 0.1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको इसको इससे डिवाइड कर देना, मोलरिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलरिटी आपको कैसे पता करनी है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक, बस ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। टीबी इज इक्वल टू केबी, केबी कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ था। एम कितना था? एम ये था। ठीक है, बस दोनों को मिला के आंसर निकाल लेंगे। बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1.8 आपको खुद लगाना है। ये लेक्चर आज हम खत्म कर दे रहे हैं। बस इसका फार्मूला हम आपको बता दें, इसको आप कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, ये है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना है। 180 ग्राम जो है नॉन वोलेटाइल सल्यूट को, सल्यूट कितना है? 1.80 है। 90 ग्राम बेंजीन में डाला जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है इसमें? बढ़ा, कितना बढ़ा? 354 बढ़ा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा कैसे निकाला जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो .88 के। ठीक, ये चीज आपको समझना है। और फिर वॉल्यूम वाला फार्मूला रख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी हमने जस्ट बताया आपको, ये वाला फार्मूला। M2 इज इक्वल टू 1000 W2 केबी, केबी दिया हुआ है, टीबी दिया हुआ है, W2 दिया है, W1 दिया है, आंसर निकाल लेना। तो ये वाला हमने क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अब कोई भी इश्यूज आपको आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसको लेके आप मैसेज करें। जो कंटेंट है, कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताएं, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।